सुप्रभात बच्चों, मैं लोकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याण का पब्लिक स्कूल पेंडर छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी की पाठ्यक्रम में पुस्तक की पाल राम कथा, जिसका हम लोग आज पाठ 4 का दूसरा भाग पढ़ रहे हैं, राम का वन। इसका भाग दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आज। इसके पहले वाले भाग में हमने पढ़ा था कि जो राम है उनको दशरथ अपने महल में बुलाते हैं और फिर दशरथ खुद कुछ नहीं कह पाते, बल्कि जो कैकेयी हैं वो राम को कहती हैं, मैंने तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांगे थे, एक भरत का राज्याभिषेक और दूसरा तुम्हारा वन गमन, 14 वर्ष को तुम्हें वनवास मांगा है मैंने, लेकिन तुम्हारे पिता अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। तो राम बड़ी दृढ़ता के साथ ये बात कहते हैं कि पिता का वचन अवश्य पूरा होगा, और वहाँ से निकलकर अपनी माँ के पास जाते थे, वन जाने की तैयारी के लिए वो लक्ष्मण को बोलते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, वन न जाने दे, राजगद्दी छोड़ दे, पर वह अयोध्या में रहे। उन्होंने कहा, पुत्र यह राजाज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राजाज्ञा नहीं है, पिता की आज्ञा है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है, आप मुझे आशीर्वाद दें। अब जो कौशल्या है वो राम की माता है, कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि उसका बेटा 14 वर्ष के लिए वनवास जाए, लेकिन ये बात बड़ी सहजता से राम ने माता कौशल्या से कह दी। वो बहुत दुखी थी। अब उनका मन ये था कि राम वन न जाए, राजगद्दी कोई बात नहीं, राम को राजा न बनने दिया जाए, भरत को ही राजगद्दी मिल जाए, लेकिन राम वन न जाए। तो जब उन्होंने ये बात कही कि राम तुम ये राजाज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं हो, तुम चाहो तो वन न जाओ, ठीक है, तुम ठीक है राजा का पद मत लो, युवराज मत बनो, लेकिन तुम वन मत जाओ। तो राम ने कहा कि माता ये राजाज्ञा नहीं है, ठीक है, ये पिता का आदेश है, ठीक है, ये बात पिता ने कही, पिता के वचन की बात है, और मैं वन जरूर जाऊंगा। देखिए एक शब्द आया है राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। ये तत्पुरुष समास है, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, कारक चिन्ह लगा हुआ देखिए। तो अब आगे देखिए, लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उलट फेर कहा, ठीक है। राम ने क्या कहा? राम ने कहा तो भाग्य के वश, भाग्यवश, भाग्यवश मतलब क्या है? भाग्य के वशीभूत। मतलब जो भाग्य में लिखा होकर रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाग्यवश ये उलट फेर हुआ है, ये जो घटनाक्रम उल्टा है कि मैं राजा बनने वाला था लेकिन अब मुझे वन जाना पड़ रहा है, ये सब विधि का विधान है, सब देख, ठीक है। आगे देखिए, लक्ष्मण इसे सहमत नहीं थे, लेकिन लक्ष्मण इस बात से सहमत नहीं थे। वे कह रहे हैं, वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें, देखता हूँ कौन विरोध करता है। अब लक्ष्मण चूंकि बहुत क्रोधी हैं, बहुत बात बात पर उन्हें गुस्सा आता है, और राम को बहुत चाहते हैं और राम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ये कायरों की बात है, ठीक है। उनको लगा कि ये बन जाना ठीक बात नहीं है, ठीक है, आप तो बाहुबल से काम करें कि अयोध्या का राज ही छीन लें, ठीक है, राज सिंहासन जो छीन लें, आप युद्ध करें उसको छीन लें। अब कह रहे देखता हूँ कौन विरोध करता है, मैं भी देखता हूँ कौन विरोध करता है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं बन जाऊंगा, मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही बन। लेकिन राम ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं अधर्म का शासन नहीं ले सकता, ठीक है, अधर्म से पिता को बंदी बना के हरा करिए, इस राज्य को छीन करिए, मैं नहीं कर सकता, ठीक है, मेरे लिए तो जैसा राजभवन है वैसे ही मेरे लिए वन है, ठीक है। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी, राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे मंगलकारी हूं, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगा, ठीक है। इस बात को सुनकर के कौशल्या ने राम को गले लगा लिया और उन्होंने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ वन चलूंगी, लेकिन राम ने उन्हें मना किया कि नहीं, पिता इस समय बहुत दुखी हैं और पिता को आपकी सख्त आवश्यकता है, आपको बहुत आवश्यकता है, आप उनकी देखभाल के लिए यहाँ रुके। तो फिर माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा, बन जाते हो तो जाओ। ये 10 दिशाएं, ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, आकाश, पाताल, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी रहेंगी, ठीक है। तुम जब तक लौट कर आओगे तब तक मैं जीवित रहूंगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, ठीक है, ये माँ ने उनसे कहा। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए, सारा हाल बताया, विदा मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया, कहा, प्रिय तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। अब उसके बाद वो सीता के पास जाते हैं, उनकी पत्नी है, उनको बताते हैं सारा घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल की घड़ी है, माता पिता दोनों अकेले रहेंगे, तुम उनकी सेवा करना, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि प्रिय तुम मेरा इंतजार करना, मैं 14 वर्ष के बाद फिर तुमसे मिलूंगा, ठीक है। राम के वनगमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था, इससे पहले सीता जी के पास ये समाचार नहीं पहुंचा था।
राम को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्ट की। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हुई, निर्णय पर प्रतिवाद किया। ठीक है, राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अंततः राम को उनकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए, वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें स्वीकृति दे दी, शीघ्र तैयारी करने को कहा। उसके बाद अब जब सीता जी के पास जब राम गए थे तो सीता जी को पहले से कुछ मालूम नहीं था, लेकिन राम को देख करके, उनके चेहरे के हाव भाव देख करके कुछ अनिष्ट की आशंका हुई। और जब राम ने उनसे विदा मांगा, विदा मांगने के बाद उन्होंने बड़ा दुख हुआ, क्रोध किया, उन्होंने प्रतिवाद किया। ठीक है, उनकी बात को काटा, प्रतिवाद। ठीक है, मतलब उनकी बात को काटना, किसी की बात को काटना, बात काटना, प्रतिवाद लेना। ठीक है, एक होता है वाद, मतलब बातचीत, एक संवाद माने बराबर बातचीत, दो लोग बराबर से बातचीत करते हैं। ठीक है ना, संवाद। और एक होता है वाद विवाद, जहां पर एक आदमी बात करता है और दूसरा आदमी उसका विरोध करता है। ठीक है, और एक होता है प्रतिवाद, माने जैसे आप कोई बात कहें, उनकी बात को काट के अपनी बात कहना। ठीक है, उन्होंने उनकी बात को प्रतिवाद किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगी। ठीक है, तो सीता ने कहा उनसे कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मेरे पिता का आदेश है कि तुम अपने पति की छाया की तरह उनके साथ रहना। मेरे पिता का आदेश, और मैं अपने पिता का आदेश नहीं टाल सकती। जैसे आपके पिता का आदेश है वैसे मेरे पिता का आदेश है। और फिर वो जंगल जाने के लिए उन्होंने राम को मना लिया। राम ने कहा ठीक है भाई। तब लक्ष्मण भी वहां पहुंच गए। लक्ष्मण ने कहा मैं भी जंगल चलूंगा आपके साथ, मैं अकेले नहीं जाने दूंगा आपको। तो फिर श्री राम ने लक्ष्मण को भी अनुमति दे दी और कहा कि जल्दी से तैयारी करो, अब हमें निकलना है। राम चाहते थे कि सीता वन न जाए, अयोध्या में रहे। वे इसको अनुमति दे चुके थे, फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है, न रहने का ठीक स्थान, न भोजन का ठिकाना, कठिनाइयां कदम कदम पर, तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी? सीता ने उत्तर दिया, मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते। अब सीता जी ने उनसे वचन ले लिया एक तरह से। ठीक है, राम जी से कि अब ठीक है तुम चलोगी मेरे साथ, कोई बात नहीं। लेकिन राम ने एक बार फिर प्रयास किया सीता जी को समझाने का कि सीते, तुम जंगल में कैसे रह सकोगी, वहां पग पग पर कठिनाइयां हैं। ठीक है, तुम महलों में पलने वाली हो, महलों में पली हो, अभी तक आज तक तुमने बाहर का ऐसा जीवन देखा ही, जंगल का जीवन बड़ा कठोर जीवन है, तुम कैसे जी पाओगे, वहां खाने का कुछ ठिकाना नहीं होगा, तुम कैसे मेरे साथ रहोगे। ठीक है, तो सीता जी ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुरा दिया उनकी तरफ देखकर। इसलिए मुस्कुरा दिया क्योंकि वो जानती थी कि राम ने वचन दे दिया, उसको तोड़ नहीं सकते। अब मैंने कह दिया कि ठीक है चलो, तो अब किसी भी हाल में मैं, बस वो चाहती कि मैं अपने से कह दूं कि हाँ मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन सीता जी तो ऐसा कर नहीं सकती थी। राम बन जा रहे हैं, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। स्वाभाविक सी बात है, जिस व्यक्ति का राज्याभिषेक होने वाला था, पूरी प्रजा जिस समाचार को सुनकर बहुत खुशियां मना रही थी, अचानक वो समाचार जो है दुष्प्रचार में बदल जाए। ठीक है, एक बुरी घटना में बदल जाए तो किसी को भी बुरा लग सकता है। एक प्रचार हो गया चारों तरफ, और वहां पर जो है सभी लोग जो है कैकेयी और दशरथ को धिक्कारने लगे, धिक्कार ऐसे माँ बाप पर। ठीक है, बताओ, जब राज सिंहासन नहीं देना था तो फिर सब घोषणा करने की क्या जरूरत थी? अब सब लोग कैकेयी को भी धिक्कारने लगे। आगे देखिए, कुछ देर पहले जहां तक उत्सव की तैयारियां थी वहां उदासी ने घर कर लिया। सड़कें गीली थी लोगों के आंसुओं से। सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन न जाए। वे उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे। ठीक है, अब सभी लोग जो है, पहले जो तैयारियां हुई थी, नगर में सजावट थी, ठीक है, अब सड़कें गीली हो गई थी। गीली होने का मतलब यह है कि लोग इतने व्याकुल थे, इतने दुखी हो गए थे बात से कि पूरी प्रजा जो है रो रही थी। ठीक है, सड़कें गीली होने का मतलब यह है कि जहां से भी जाते थे लोग खड़े होकर रो रहे थे, और वो चाहते थे कि राम वन को न जाए। ठीक है, लेकिन वो रोक नहीं सकते थे राम को। सब बेबस थे। बेबस एक शब्द है, उर्दू का शब्द है बेबस, बिना बस, जिस पर कोई बस न चले। जिस पर कोई बस न चले उसको कहते हैं बेबस। ठीक है ना, ये देखिए, बेबस, बिना बस, मतलब कोई बस नहीं है उन पर राम। ठीक है, आगे देखिए, राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद देने गए। महाराज दशरथ दर से कराह रहे थे। तीनों रानियां वहीं थी, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अभी समझा रहे थे। क्षुब्ध थे पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दिया। कैकेयी अड़ी रही, कैकेयी अपनी बात से नहीं मानी। अब राम जो है, सीता और लक्ष्मण तीनों जंगल जाने से पहले पिता के पास भी आशीर्वाद देने के लिए। वहां तीनों रानियां थी, माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों थी। और मंत्रीगण जो है वो कैकेयी को समझा रहे थे। ठीक है, नीति से, रीति से, परंपरा से। ठीक है, कि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं, उसको रीति समझाते कि तुम माता हो, ठीक है, तुम्हें शोभा नहीं देता ऐसा करना। नीति से भी समझा रहे थे उनको, ठीक है, तुम कोई दूसरा वरदान ले लो, इसके बदले कुछ और मांग लो। ठीक है, लेकिन कैकेयी अपनी बात पर अड़ी रही, वो नहीं मानी। ठीक है,
सभी लोग क्षुब्ध थे, ठीक है। क्षुब्ध का मतलब क्या होता है, जब दुख और गुस्सा एक साथ हो। देखिए एक शब्द है, बड़ा अच्छा शब्द है, ठीक है, क्षुब्ध। क्षुब्ध क्या होता है, जब दुख और गुस्सा एक साथ हो, दुख और क्रोध ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो फिर वो क्षुब्ध बन जाते हैं। कभी कभी हमें किसी बात पर बहुत गुस्सा होता है और हमें दुख होता है किसी चीज का, और उसके बाद जो हमारी जो दशा होती है वो हमारा मन बड़ा क्षुब्ध होता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं क्या, जब दुख और क्रोध आपस में मिल जाता है तो ये स्थिति पैदा होती है। तो जो लोग थे बड़े क्षुब्ध थे, उन्हें बड़ी गुस्सा थी कैकेयी पर, और राम के जाने का बड़ा दुख था, इसलिए बड़े क्षुब्ध थे, क्षुभित थे, ठीक है ना। आइए देखिए, राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, अब राम जैसे ही दशरथ के पास पहुंचे, अभी तक तो मृत प्राय पड़े थे, स्पंदनहीन जीवन, जैसे शरीर में जीवन ही ना हो, लेकिन राम को देख के उठ बैठ गए, ठीक है। उनके शरीर में फिर से हलचल हुई, ठीक है, उनके जीवन का संचार हुआ, उनके शरीर में उठ गए और कहा, पुत्र मेरी मति मारी गई है, मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ। उन्होंने कहा कि देखो पुत्र, मेरी मति मारी गई है, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मैं तो वचन दे दिया हूँ, तो उस वचन को पूरा करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं, मुझे बंदी बना लो, राज संभाले, राज सिंहासन तुम्हारा, केवल तुम्हारा। पिता ने कहा कि तुम एक काम करो, मुझे बंदी बना लो और राज सिंहासन केवल तुम्हारा है, इसके अलावा किसी और का नहीं हो सकता। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। कितनी मार्मिक बात चल रही, कितना कारुणिक दृश्य है ये। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया, वे दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है, मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें, विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और न बढ़ाएं। पिता के वचन सुनकर के राम को बड़ा ही दुख हुआ, ठीक है। मतलब जब उन्होंने बात की तो राम अंदर से एकदम हिल गए, ठीक है, उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने पिता से कहा कि आप अभी बहुत दुखी हैं, इसीलिए ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है, आप हमें जल्दी से विदा दे दें, ये विदा की घड़ी है और हमारे कष्ट को और ना बढ़ाएं, ठीक है। अब बस आप विदा दे, आशीर्वाद दे दें, हम जहाँ भी रहें सुखी रहें, ठीक है। आप हमें और ऐसी कोई बात ना कहें जिससे हम जाने हम किस तरह से अपने मन को तैयार कर रहे हैं कि हम चले जाएं, ठीक है। आपके कारण से ये विदाई की जो घड़ी और ज्यादा कष्ट में होती जा रही है, तो आप हमें बस आशीर्वाद दे दें, विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और न बढ़ाएं। तो आप आपसे जुदा होना। राम कितने संयत हैं, कितने स्थिर हैं, पिता को कष्ट है लेकिन खुद दुखी नहीं हो रहे हैं, जानते हैं कि अगर मैं दुखी हो जाऊंगा तो पिता को और भारी कष्ट होगा, तो पिता से कह रहे हैं कि आप इस कष्ट को और न बढ़ाएं, आप हमें आशीर्वाद दें ताकि हम लोग यहाँ जाए। ये विदाई का समय बड़ा ही दारुण है, ठीक है, बड़ा ही दुखी, क्योंकि मुझे अत्यंत दुख हो रहा है, वो इस बात को प्रकट नहीं करना चाहते। तो इस पाठ में बस इतना ही। इस पाठ का अगला भाग हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे।